अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तला रफ़ीक एंड यू आर वाचिंग स्किल ब्रीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी मार्केटिंग सीरीज़ जो चल रही है, जिसमें हम मार्केटिंग प्लान को समझ रहे हैं कि हाउ टू मेक अ मार्केटिंग प्लान फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। सो उस मार्केटिंग प्लान के लास्ट के दो कंपोनेंट्स के किस तरह हम अपने मार्केटिंग गोल सेट करते हैं जब हम प्लान बनाते हैं। सो एंड ऑफ द प्लान हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे गोल्स क्या होंगे और फिर हम उसको इवेलुएट या मॉनिटर कैसे करेंगे। सो इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is skill breach. तो हमारे जो मार्केटिंग गोल्स का जो टॉपिक है उसमें जो मेन एलिमेंट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि हमारा जो गोल है वो सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड गोल हो। हमारा गोल जो है कभी अवेयरनेस हो सकता है। जब हम मार्केटिंग फनल की बात करते हैं तो उस फनल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी अवेयरनेस की। फिर उसके बाद आपका ट्रैफिक आता है, फिर उसके बाद आपकी लीड जनरेशन आती है, इंगेजमेंट्स आती है और फिर आखिर में सेल्स आ रही होती है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा जो है वो सेल्स एक्वायर करने की बात करें। आप कभी जो है वो विजिबिलिटी की बात करते हैं, कभी आप ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं, कभी आप इंगेजमेंट की बात करते हैं, कभी आप ट्रैफिक की बात करते हैं। सो जब हम मार्केटिंग गोल बनाते हैं या जब हम अपनी कैंपेन सेट कर रहे होते हैं, कैंपेन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सो उस वक्त भी हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो है कौन सा गोल जो है वो अपने लिए सेट करना है फॉर द कैंपेन और फॉर द बिजनेस प्लान। सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपके पास कि आपके मार्केटिंग गोल आप जो भी डिसाइड करें, इट शुड बी क्वांटिफिएबल। क्वांटिफिएबल का मतलब ये है कि आप उसे काउंट कर सकें। आप जो है वो परसेप्शंस पे नहीं रह सकते, आप बिलीव्स पे नहीं रह सकते, आप उसके अंदर जो है वो किसी थॉट पे नहीं रह सकते। आपको जो भी गोल आपके चाहिए होंगे वो गोल आप इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होने चाहिए। दिस मीन्स कि आपका जो गोल है या आपका जो भी आप मार्केटिंग गोल अपने लिए प्लान करते हैं वो नंबर्स के अंदर होने चाहिए, नंबर्स में कन्वर्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक मार्केटिंग की कैंपेन इस वक्त चल रही है तो उसमें मेरा एक गोल ये हो सकता है कि मुझे जो है वो मैक्सिमम ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे पास एक नंबर आ गया कि मुझे 1 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए, मुझे 2 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए। मेरी 1 मंथ की कैंपेन के अंदर मुझे जो है वो 10 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये गोल हो सकता है। अब एक गोल एक और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फेस्टिव्स के ऊपर कोई ऑफ लगाया हुआ है, कोई डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है, सो आप चाहते हैं कि आपकी बेशक सेल ना हो लेकिन आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, लोग आपको जान जाएं, आपके जो आउटलेट के अंदर वो फुटफॉल आपका बढ़ जाए। सो गोल किसी भी तरह का हो सकता है। सेल्स ओरिएंटेड गोल हो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। सो विजिबिलिटी भी गोल हो सकता है, आपके ब्रांड अवेयरनेस भी एक गोल हो सकता है, आपका ट्रैफिक भी एक गोल हो सकता है, आपकी लीड जनरेशन भी एक गोल हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपका जब ये ऐड लोगों के पास है तो आपको लीड्स आपके पास कलेक्ट हो जाए, आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाए आपके कंज्यूमर की, आपके क्लाइंट्स की। फॉर एग्जांपल, आप एक ये गोल सेट कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो 30 न्यू क्लाइंट्स जो है वो आ जाए, या आपके पास आपके 10 प्रोडक्ट जो है वो इस वीक में सेल आउट हो जाएं, या आपकी जो इनकम है वो दिस ईयर 30% तक वो इंक्रीज़ हो जाए। सो ये तीनों गोल्स हो सकते हैं और तीनों के तीनों जो है वो नंबर्स के अंदर है, क्वांटिफिएबल नंबर्स के अंदर है कि या आप 10 प्रोडक्ट सेल कर लें इस वीक में, या फिर आपके न्यू क्लाइंट्स एक्वायर हो जाए, या फिर आपकी इनकम जो है वो 30% तक इंक्रीज़ हो जाए। तो ये तीनों आपके जो है वो कैंपेन के या मार्केटिंग के गोल्स हो सकते हैं। इसके बाद ये है कि योर गोल माइट इंक्लूड सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा जो कस्टमर है वो इस वक्त रिटेन नहीं कर रहा, वो जो है कहीं और किसी और प्रोडक्ट की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, मेरी जो सेल है वो कोई कहीं और तरफ जा रही है, कोई और उसे एक्वायर कर रहा है। सो अगर आपको ये लगता है कि आपका कस्टमर रिटेन नहीं कर रहा तो वहाँ पर आपका गोल जो है सेल्स या प्रॉफिट नहीं होगा, वहाँ पर आपका गोल जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। कभी आपका गोल प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपका गोल सेल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सेल्स कर रहे हैं 10 प्रोडक्ट की, या हम सेल्स कर रहे हैं 100 प्रोडक्ट की इन द मंथ, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका कैश बर्न हो रहा है, आपका जो रनवे है वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप उस वक्त प्रॉफिट में नहीं है, आप ब्रेक इवन में भी नहीं है, आप लॉस में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर आप 100 प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, आप 1000 प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपका कैश बर्न हो रहा है, वहाँ पर आपके पास जितना आपका बजट है वो बर्न हो रहा है। इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो इतनी नहीं है जितने आपके एक्सपेंस है। या अपने एक्सपेंस कम कर लें या अपनी सेल्स बढ़ा लें, इन दोनों चीज़ से आपका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। सो यहाँ पर ये गोल हो सकता है या तो मुझे अपना एक्सपेंस कम करना है ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े, या फिर मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी है ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़े। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और द कंडीशन ऑफ द बिजनेस और द प्रोडक्ट कि आप किस तरह उसको जो है वो समझ रहे होते हैं, किस तरह उसको हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशंस को। सो अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग बिजनेस के अंदर अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर। सो वो आपको ज़ाहिर है जिस बिजनेस के अंदर आप होंगे तो उसी वक्त आप उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है समझ भी सकेंगे और हैंडल भी कर सकेंगे। सो इसके बाद आपके पास है अ सेटअप अ टारगेट फॉर सेल्स।
to make your business profitable and can gain higher ROI. अब अगेन ये भी एक टारगेट हो सकता है आपका कि आप जो है वो अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ROI जो है वो मिल सके। ROI कहते हैं आपका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट के। मिसाल के तौर पे अगर आपने उस बिज़नेस के अंदर 10 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप अपना जब मार्केटिंग के गोल्स बना रहे होते हैं तो उस गोल्स के अंदर अभी डिसाइड करते हैं या आप ये प्रिडिक्ट करते हैं कि मैं 3 साल के अंदर या मैं 1 साल के अंदर अपना जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको मैं ब्रेक इवन पे ले आऊँगा और उस 3 साल के बाद जो है फिर मैं ROI के ऊपर आऊँगा, मीन्स कि मैं रिटर्न के ऊपर आऊँगा कि अब मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब ये आप पर ईयर के हिसाब से भी कर सकते हैं और ये आप जो है पर मंथ के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो बिजनेस होते हैं वो पर ईयर के हिसाब से चल रहे होते हैं। उनके जो प्रॉफिट एग्जिस्ट मिल रहे होते हैं, उनके जो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं वो पर ईयर कैलकुलेट किए जा रहे होते हैं। सो जब आप अपना मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि जी मुझे 1 साल के बाद जो है वो इतना % ऑफ इनकम अपनी इंक्रीज़ करनी है, जब अपने गोल्स डिसाइड कर रहे हो तो उस गोल्स के अंदर आपके पास ये तमाम चीज़ें आ सकती है जिसके अंदर आप अवेयरनेस दे सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है, मेरी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है वो एटलीस्ट 30%, 40%, 50% तक इंक्रीज़ हो जाए। इस सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से जो है वो आधी पॉपुलेशन को मेरे ब्रांड के बारे में अवेयरनेस हो जाए। सो ये तमाम गोल्स हो सकते हैं। कहीं पर प्रॉफिट होगा, कहीं पर सेल्स होगा, कहीं पर आप जो है अपने ट्रैफिक को कर रहे होंगे, कहीं पर आप लीड जनरेशन कर रहे होंगे। तो अलग अलग गोल्स हो सकते हैं आपके अलग अलग जो है कैंपेन्स के अकॉर्डिंगली। अब जब आपने गोल डिसाइड कर लिए सो अब उसके बाद उसे मॉनिटर भी करना है। सो हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है इस मार्केटिंग प्लान का वो है आपका मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स। अब जाहिर है जब हम गोल डिसाइड करेंगे अपने कि जी मैंने ये गोल्स बना लिए हैं, सो अब उसको मॉनिटर भी करेंगे। ठीक है, अब मॉनिटर आप किस किस तरह से कर सकते हैं सो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी मॉनिटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहला काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कस्टमर के सर्वेज ले सकते हैं, जो कि फीडबैक ले सकते हैं। आप जब आप कस्टमर के फीडबैक को लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कैसी थी या आपके पास अगर उसकी प्राइसिंग कैसी, तो मल्टीपल जो है वो रीजंस और चीज़ें हो सकती हैं जब आप कस्टमर का फीडबैक लेंगे। उसके बाद जो है फिर आप जाहिर है जो आपकी सेल्स कैंपेन अगर चली थी तो कितना % आपको जो है उस ट्रैफिक में से कन्वर्ट हुआ इनटू द लीड्स, कितनी आपकी सेल्स उसमें से कन्वर्ट हुई, कितना आपके पास विजिटर आया, कितना आपके पास जो इंप्रेशन हुआ। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल एड्स रन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अवेयरनेस, कि आपको लोगों की अवेयरनेस मिल गई, लोग आपको प्रोडक्ट को जान गए। उसके बाद आपके पास आता है वेबसाइट के ट्रैफिक। अब वेबसाइट पर ट्रैफिक आया फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोगों का। अब उन 10,000 लोगों में से कितने लोगों ने लीड फॉर्म को फिलअप किया, कितने लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन दी ताकि वो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को ले सकें, और उसके बाद आपकी सेल्स की टीम ने जो है उनको फॉलोअप किया, कॉल किया और उस लीड को कन्वर्ट किया इनटू दी सेल्स। तो ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जिससे आप जो है वो अपनी सेल्स को या अपने जो भी रिजल्ट्स है उनको मॉनिटर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जब हम अपने मार्केट के अंदर उतर रहे होते हैं तो जाहिर है हमें मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटर को भी देखना होता है, हमने मार्केट के अंदर जो अपनी यूएसपी को भी देखना होता है और हमने अपने कंपेटिटर की यूएसपी को और उनकी पोजीशनिंग को भी देखना होता है। जब हम दोनों की पोजीशनिंग को देख लेंगे अपनी और उसकी, तो हम ज़्यादा बेहतर एक सिचुएशन के अंदर होंगे कि हम वह एनालाइज कर सकें और उस वक्त हम रिजल्ट्स को, अपने गोल्स को मॉनिटर कर सकें कि हम कितना % जो है जो हमने अपने गोल्स को डिटरमिन किया था, गोल्स को हमने बनाया था, हम कितना % जो है उन गोल्स को हमने अचीव किया है। सो ये वो 2 कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना था, जिसमें हमने गोल्स को क्या बनाया, किस तरह गोल्स बनाए और उनको मॉनिटर कैसे किया। सो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस कैंपेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। Skill breach, the page where the future meets. Breaking down the walls, no defeat, just feats. Marketing moves sharp as a razor's teeth. Design cuts clean, AI brings the heat. Skill breach, breaking through the noise. Tools in your hands, knowledge deploys. Level up fast, no time to preach. Welcome to the game, this is Skill Breach.